हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ई क्लास। मैं हूं अजय गुलेरिया और आज हम 12th कंप्यूटर साइंस के यूनिट नंबर 4 जो कि है एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूजिंग PHP, उसके सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें टॉपिक है जो कि लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर हमने CSS की बात की थी, जिसमें कि HTML को सजाने का काम वहाँ पर किया जाता है, राइट। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे CSS के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट अस गेट इनटू इट। सो स्टूडेंट्स, हम आते हैं आज के फर्स्ट सेक्शन की तरफ, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ CSS, What is its use in web designing? CSS क्या है और वेब डिज़ाइनिंग में इसका क्या इस्तेमाल है, इसका क्या प्रयोग है, राइट। तो लेट अस कम ऑन टू CSS फर्स्ट। CSS stands for Cascading Style Sheets। ये आपने ध्यान में रखना है, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ Cascading Style Sheets। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज टू डिफाइन वेरियस स्टाइल्स टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ बेसिक HTML एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज। लास्ट वीडियो में भी हमने मेंशन किया था कि जो HTML है वो हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर एक वेब पेज का देता है। जिस तरह की हम एक मकान बनाते हैं तो उसमें जब हम दीवारें और उसके ऊपर छत डाल देते हैं तो वहीं पर हमारा काम पूरा नहीं होता, वो सिर्फ एक हमारे को बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है और उसके बाद भी उसकी साज सजावट में, उसकी डेकोरेशन में हमें कई काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एक वेबसाइट आपने बनानी है उसमें आपके वेब पेजेस होते हैं। तो जो एक वेब पेज होगा उसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें देता है HTML, लेकिन उसको स्टाइलिंग देने का काम, उसका पूरे का पूरा लुक और उसका फील चेंज करने का जो काम है वो हमारा कौन करता है? CSS, right? CSS is used to control formatting, layout and display of web pages on different devices, right? ये जो CSS है ये क्या करता है कि हमारा जो वेब पेज है उसमें कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट है, तो उसकी फॉर्मेटिंग, उसका फॉन्ट, उसकी लिखावट कैसी हो, उसका कलर कैसा हो, उसका साइज़ कितना हो, इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। या फिर लेआउट कि डिफरेंट जो आपके एलिमेंट्स, जो डिफरेंट आपके वेब पेज के हिस्से हैं उनका लेआउट कैसा रखना है, कौन कहाँ पर होगा, राइट, उनके बीच में आपके मार्जिन्स कितने होंगे, ऐसी सारी की सारी चीज़ें, राइट, जो कि वेब पेज के डिस्प्ले से रिलेटेड होते हैं, उन सब को कंट्रोल करने का जो काम है वो किसका रहता है? CSS का। It saves a lot of time for us as we can control the styles of multiple web pages at once by making changes in a single style sheet only। अभी हम आगे इसी वीडियो में सारा कुछ ये चीज़ें प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। तो आपकी ये जो CSS है बेसिकली ये जो हमारा किसी वेब पेज को स्टाइल डिफाइन करने का जो तरीका है उसको बहुत ही आसान बना देता है, और हमारे पास मल्टीपल जो वेब पेजेस हैं उनके जो स्टाइल्स हैं उनको हम बाहर एक ही किसी फाइल में जो कोड, जो स्टाइलिंग हमने दी हुई है, तो बहुत सारे पेजेस का जो स्टाइल है वो हम उस सिंगल स्टाइल शीट से ही क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो वो जो आपके स्टाइल्स रहते हैं वो हम HTML के अंदर ना लिखकर उनको एक्सटर्नल एक फाइल के रूप में वहां पर सेव करते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्टाइल शीट। Thus, CSS styles when combined with basic HTML produces great looking web pages, right? HTML बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जब उसमें क्या मिलाया जाता है? CSS के स्टाइल्स उसमें कंबाइन किए जाते हैं तो हमें बहुत ही बेहतरीन वेब पेजेस और वेबसाइट्स वहाँ पर देखने को मिलती हैं, राइट। देन स्टूडेंट्स, वी कम ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ CSS। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सारे के सारे जितने भी हमारे ये टाइप्स हैं उनको वन बाय वन हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस भी करने वाले हैं और इनको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो आपने बिल्कुल इसको ध्यान से देखना है। जैसे कि हम पहले जो हमारे 12th कंप्यूटर साइंस के
फर्स्ट जो कुछ एक यूनिट्स थे वो कुछ एक वहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल थे, वहाँ पर भी मैंने कहा था कि अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा जो प्रैक्टिकल और जो एक कोडिंग का और एक जो लॉजिकल जो वर्क्स हैं वो इस सिलेबस में आगे आने वाले हैं, तो हम बिल्कुल वहाँ पर पहुँच चुके हैं, राइट। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग काम यहाँ पर होने वाले हैं, बहुत आप खुद को लॉजिकली वहाँ पर एग्जर्ट कर सकते हो, आप तरह तरह के प्रोग्रामिंग PHP में करना सीखोगे इस यूनिट में। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी विद मी, राइट। सो लेट अस कम ऑन टू द टॉपिक, what are the types of CSS? Types of CSS, okay. On the basis of the ways how it is applied, CSS is of 3 types, right? कि हम स्टाइल्स किसी वेब पेज में किस तरह से देते हैं उसके आधार पर, उसके बेसिस के ऊपर हमारा जो CSS है वो 3 तरह की होती है, राइट। फर्स्ट वन इज इन लाइन CSS, ये सबसे कम यूज होने वाली आपका तरीका है स्टाइलिंग का, राइट। और इसको हम अवॉइड करते हैं, और क्यों अवॉइड करते हैं वो आप अभी आगे देखोगे। सेकंड वन इज इंटरनल CSS, राइट, एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल CSS. So let us come on to them one by one. First one is inline CSS. Inline means HTML के बीच में ही उसको हम लिखना शुरू कर देते हैं, राइट। कैसे करते हैं? When styles for an HTML element are defined in the opening tag of the element itself, it is called inline CSS, राइट। आपने +1 में अगर फंडामेंटल्स ऑफ HTML और HTML वहाँ पर आपने की है, तो वहाँ पर आपने हर एक टैग के एट्रीब्यूट्स पक्का पढ़े होंगे, राइट। तो उन्हीं HTML के टैग्स के अंदर जो हम एट्रीब्यूट देते हैं, उन्हीं एट्रीब्यूट्स के जरिए स्टाइल देना किसी HTML एलिमेंट को, उसी को हम क्या कहते हैं? इनलाइन CSS, राइट। तो इसका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ किस लिए किया जा सकता है कि पर्टिकुलर उसी एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए किया जा सकता है। उस स्टाइल का जो इफेक्ट है वो सिर्फ उसी HTML तक लिमिटेड रहेगा, बाकी जगह उसका कोई असर नहीं होगा, राइट। सो इट इज यूज्ड टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल HTML एलिमेंट, राइट। और वहां पर जो आपका एट्रीब्यूट वहां पर यूज होता है दैट इज स्टाइल एट्रीब्यूट, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज एक हेडिंग 1 है, H1 टैग है, और वहां पर आपने कुछ लिखा हुआ है सपोज, राइट, ब्लू हेडिंग मैं वहां पर लिखता हूं, ये हेडिंग है। तो इस हेडिंग का कलर ब्लू करने के लिए हम टैग के अंदर जो ओपनिंग टैग है इस एलिमेंट का, उसी में हम स्टाइल एट्रीब्यूट इक्वल टू करके, तो फिर आपके जो कोट्स हैं डबल कोट्स, उनके अंदर हम प्रॉपर्टी वैल्यू का एक पेयर दे देते हैं, या फिर उसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं CSS का। तो कलर इज द एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट, एंड ब्लू इज इट्स वैल्यू। तो ये आपका क्या करेगा, वहां पर जो आपका हेडिंग है उसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको क्या कर देगा? ब्लू, राइट। तो यहाँ पर ये आपकी इनलाइन स्टाइलिंग, मैंने आपको कहा था कि इसको सबसे कम यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो HTML कोड है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, बहुत देखने में वो पेचीदा हो जाता है, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि HTML अलग रहे और आपकी जो स्टाइलिंग है वो अलग रहे, ताकि आपका जो कोड है वो देखने में बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, राइट। तो उस तरफ बढ़ने के लिए हमारे पास जो फर्दर टाइप्स हैं उनमें वो वाला जो हमारा मोटिव है वो अचीव होता है। तो लेट अस कम ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ CSS, दैट इज इंटरनल CSS, राइट। व्हेन स्टाइल्स फॉर अ सिंगल HTML पेज आर डिफाइंड इन द हेड सेक्शन ऑफ द पेज, ओके। अब हमने क्या किया, एक स्टेप हम फर्दर गए हैं। हम ये नहीं चाहते कि हर एक जो आपका एलिमेंट है HTML का टैग है, उन सारे के सारे टैग्स में हम स्टाइल्स देते फिरें, राइट। तो आप समझ सकते हो कि जब हम बहुत ज़्यादा, किसी को हमने कलर भी देना है, किसी को हमने फॉन्ट भी चेंज करना है, किसी का हमने कुछ बैकग्राउंड भी देनी है, तो एक एक जो आपका एलिमेंट है और जो HTML है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पेचीदी वो आपकी कोडिंग हो जाएगी, राइट। तो एक स्टेप हम फर्दर गए कि हमने जो काम है, जो स्टाइल है, वो
हमने टैग के अंदर नहीं देना है, हम कहाँ देते हैं, हेड सेक्शन में जाके सारा स्टाइल रखते हैं और वहाँ पर एक और एलिमेंट आता है स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज, उसके अंदर हम फिर अपने एलिमेंट्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। आप एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, उसको स्टाइल देने के लिए हम उसको क्लासेस दे सकते हैं या फिर उसको कोई आईडी दे सकते हैं। वो आप फर्दर जब डीप इसको स्टडी करोगे CSS को और वेब डेवलपिंग में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज आपके पास एक HTML का पेज है, तो वो किस तरह से रहता है हमें पता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है HTML का, HTML ओपन HTML क्लोज, ये सबसे बड़ा आपका टैग HTML के स्ट्रक्चर में रहता है। उसके बाद आपका हेड ओपन हेड क्लोज, राइट। देन हेड के नीचे आपकी क्या आ जाती है, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज। आपको पता है कि और भी टैग वहाँ पर आते हैं, टाइटल ये वो, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ CSS को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं लिखेंगे, राइट। इस बॉडी के अंदर सपोज आपके पास एक हेडिंग मैंने दिया हुआ है H1 टैग के साथ, तो वो क्या है, ब्लू हेडिंग। अब जैसे आपका पिछला जो आपने टाइप किया इनलाइन CSS, तो यहाँ पर अगर वैसा करना होता तो हमें जो ओपनिंग टैग है H1 उसी में हमें क्या करना पड़ता, इसको लिखना पड़ता, राइट, H1 के अंदर, और आपका ये टैग क्या हो जाता, काफ़ी इसमें वो चीज़ें वहाँ पर आ जाती ड्यू टू स्टाइल। अब इसको हमने अलग किया है, हम इसको कहाँ ले जाएंगे, हेड सेक्शन में एक एलिमेंट देंगे स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज और H1 को टारगेट करेंगे, H1 लिखेंगे और उसके बाद जो इसकी जो स्टाइलिंग है वो हम पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं, करली ब्रेसिस, जो करली आपके ब्रैकेट्स होते हैं वो लिखेंगे और फिर हम आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर वहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर हम सिंगल एट्रीब्यूट यहाँ पर CSS का दे रहे हैं, दैट इज कलर कॉलन ब्लू एंड सेमी कॉलन से क्लोज। और भी एट्रीब्यूट्स आप इस तरह से इनलाइन आप दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पर एक स्टेप फर्दर हम गए, हमारा जो HTML का जो टैग है, जो HTML है वो नीचे क्लीन पड़ी हुई है और हमारे जो स्टाइल हैं वो सेपरेटेड हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, इस पेज के अंदर ही हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमारे पास आती है, जैसे ही हम H1 से किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो इस पेज में और भी H1 टैग हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे जो आपके हेडिंग्स हैं उनको ये वाले स्टाइल्स क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो अब जो आपका ये स्टाइल सेक्शन के अंदर हमने किसी HTML पेज के हेड सेक्शन में जो स्टाइलिंग दी है, ये सिर्फ इस वेब पेज को ही अफेक्ट करेगी, बाकी और पेजेस के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। इट मीन्स कि ये सिर्फ इस सिंगल वेब पेज को स्टाइलिंग देने के ही आपके काम आएगा, कौन सा, इंटरनल CSS, राइट। अब हम बढ़ते हैं जो सबसे पॉपुलर प्रेफर्ड और फास्ट तरीका है, एफिशिएंट तरीका है स्टाइलिंग देने का वेब पेजेस को, उसकी तरफ, एंड दैट इज द थर्ड टाइप, दैट इज एक्सटर्नल CSS। When styles for HTML pages are defined in an external file with .css extension, it is called external CSS। अब हमने क्या किया, एक स्टेप फर्दर हम चढ़े, ओके, हमने वेब पेज के अंदर उसको रखा ही नहीं, हम कहाँ गए, HTML से अलग से एक फाइल बना दी, राइट, जिसकी की एक्सटेंशन क्या रहती है, .css, और उसका लिंक हम क्या कर देते हैं, जिस भी वेब पेज में हमने उन स्टाइल्स को अप्लाई करना हो उसके हेड सेक्शन में सिर्फ हम उसका क्या देते हैं, लिंक देते हैं, और अपने आप जो भी स्टाइलिंग वहाँ पर हमने डिफाइन की है उस .css फाइल में, वो सारे के सारे जो स्टाइल हैं वो उस वेब पेजेस के एलिमेंट्स को अप्लाई हो जाएंगे, राइट। अब ये जो आपका लिंक है उस सिंगल स्टाइल शीट का, वो आप एक से ज़्यादा पेजेस के हेड में भी दे सकते हो, तो उन सबके जो आपके वो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस सिंगल स्टाइल शीट से क्या होंगे, कंट्रोल होंगे, राइट। जैसे कि आपने एक CSS जो स्टाइल शीट बनाई है, वहाँ पर आप बोलते हो H1 कलर ब्लू, राइट। तो जितने भी आप पेजेस, जितने भी आपके HTML के जो स्क्रिप्ट्स हैं, डिफरेंट जो पेजेस हैं, उनके हेड सेक्शन में अगर आपने इस सिंगल स्टाइल शीट का लिंक दिया है, तो इन सारे के सारे पेजेस के जो हेडिंग हैं, H1 टैग हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। कभी आपको लगता है कि मुझे जो ये सारे के सारे H1 लेवल के जो H1 हेडिंग्स हैं वो अब क्या करने हैं, ग्रीन करने हैं, तो हमें अब इंडिविजुअल पेजेस के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी सिंगल शीट में H1 का कलर जो है वो ब्लू से क्या कर देंगे, सपोज ग्रीन,
तो आपके जितने भी हो सकता है कि आपके पास एक वेबसाइट में 100 पेजेस वहाँ पर हो, तो 100 के 100 पेजेस में जो आपके H1 हेडिंग है उन सब का कलर ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा, ग्रीन। एंड दैट इज़ द पावर एंड ब्यूटी ऑफ दिस CSS एंड स्पेशली एक्सटर्नल CSS, राइट। तो आई थिंक दिस थिंग इज़ वेरी मच क्लियर। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में फिर से हम क्या करते हैं कि एक हम HTML की फाइल लेते हैं जिसका नाम मैं रख रहा हूँ sample.html। हम इसको करके भी देखेंगे। इस फाइल में हमने HTML ओपन, HTML क्लोज, सबसे बड़ा हेडिंग, देन हेड ओपन, हेड क्लोज, राइट, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। यहाँ पर मैंने एक H1 टैग दिया, ब्लू हेडिंग, राइट, और एक पैराग्राफ टैग। आपने +1 में पढ़ा है पैराग्राफ टैग क्या होता है, नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है उसका अगर आपने कोई ब्लॉक अलग से लिखना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पैराग्राफ लिखना है, मतलब ओके, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट। तो यहाँ पर एक मैं पैराग्राफ भी यहाँ पर दे रहा हूँ और उसमें मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ रेड पैराग्राफ, राइट। अब मुझे ब्लू हेडिंग को ब्लू कलर देना है और रेड पैराग्राफ को मुझे क्या करना है, रेड, राइट। तो एक सिंपल सी CSS फाइल एक्सटर्नल, और उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, sample.css, राइट। sample.css में हम टारगेट करेंगे H1 टैग्स को, सारे के सारे H1। तो H1 टैग टारगेट करूंगा और क्या हो जाएगा, मेरा जो सिंटैक्स है लिखने का, दैट इज कर्ली ब्रैकेट्स, कलर, कॉलन, ब्लू, सेमीकोलन से क्लोज, राइट। और आपका जो ये आपका ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो हमने अभी H1 को सिर्फ एक ही स्टाइल यहाँ पर डिफाइन किया है, दैट इज कि उसका जो कलर है वो क्या होना चाहिए, ब्लू। एंड देन पैराग्राफ टैग, P टैग जितने भी होंगे उनका मुझे कलर क्या चाहिए, रेड, एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, राइट। अब मेरी sample.css फाइल बन चुकी है, लेकिन अभी sample.html में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि अभी हमें इस फाइल का लिंक HTML फाइल के हेड सेक्शन में देना बाकी रह गया है हमें, राइट। तो हम उसको करेंगे, उसके लिए आपका क्या रहता है, लिंक टैग होता है, राइट, एंड rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट एंड href मीन्स उसका आपको क्या देना है, लोकेशन देनी है, या कहीं पर भी उसका नाम है, या आपकी जो भी उसकी लोकेशन है आपके जो वेब पेजेस के रेफरेंस में। तो सिंपली अभी हम दोनों इन चीज़ों को दोनों जो आपका HTML फाइल है, जो CSS फाइल है, वो एक ही फोल्डर में पड़ी हुई हैं। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, href इज इक्वल टू sample.css। जैसे ही हमने ये लिंक यहाँ पर दिया तो ये सारे के सारे जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे और आपका जो हेडिंग है वो ब्लू हो जाएगा और पैराग्राफ टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रेड। इसको हम करके देखेंगे। तो हम आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि एक्सटर्नल CSS इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ अप्लाइंग CSS बिकॉज इट सेपरेट्स द स्टाइल फ्रॉम HTML, मेकिंग द HTML कोड मोर नीट एंड क्लीन। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जो एक्सटर्नल CSS है, HTML से CSS को टोटली सेपरेट कर देना, राइट। इससे क्या होता है, आपका जो HTML है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है, क्योंकि स्टाइलिंग उससे एंटायरली डिफरेंट हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। और ये बहुत फास्ट और प्रोडक्टिव तरीका भी है, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक ही स्टाइल शीट से बहुत सारे जो वेब पेजेस हैं उनके स्टाइल्स को इकट्ठा ही क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। And inline CSS is the least preferred way of applying CSS as it makes the HTML code quite messy. Inline जो कि हम टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट से स्टाइल दे रहे हैं, वो जो तरीका है वो सबसे लीस्ट प्रेफर्ड है, उसको हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ओके, क्योंकि उससे हमारा जो कोड है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा और पेचीदा हो जाता है। So students, this was the something about CSS and the types of CSS। अब हम इसको प्रैक्टिकली के लिए हम फिर से जो हमने फर्स्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर किया था ड्रीमवीवर, उसी को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, राइट। तो लेट अस कम ऑन टू दैट। सो स्टूडेंट्स, वी आर हेयर इन आवर ड्रीमवीवर सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर करता हूँ क्रिएट न्यू, ओके। और सबसे पहले मैं बनाऊँगा एक HTML फाइल, और जैसा कि वहाँ पर हमने किया था कि वो हमें बनानी है sample.html, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट,
और क्रिएट करते ही मेरे पास यहाँ पे ये एक HTML की फाइल आ जाती है और यहाँ पर बना बनाया जो आपके पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ सेव। इसको सेव करने के लिए मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर सपोज मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, राइट, और इसका नाम मैं रखता हूँ सैम्पल, राइट। फोल्डर बनाया मैंने पहले, इस फोल्डर के अंदर मैं इसको करता हूँ सेव और इसका नाम रखता हूँ मैं sample.html, राइट, सेव इट। अब आपकी जो फाइल है ये सेव हो चुकी है sample.html, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं देता हूँ एक हेडिंग टैग h1 और वैसे ही मैं इसको लिखता हूँ ब्लू हेडिंग। अब आप देख रहे हो कि ड्रीम वीवर की वो फीचर व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, तो जो मैं यहाँ पर करता जा रहा हूँ वो लाइव आपको प्रीव्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। अब मैं इसको कर रहा हूँ ब्लू हेडिंग। ओके, अब मेरे पास फर्स्ट जो तरीका था इनलाइन CSS, तो वैसा करने के लिए मुझे इसको क्या देना पड़ेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट। तो मैं देता हूँ स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पर मैं डबल कोट्स लगाता हूँ और मैं करता हूँ कलर कॉलन ब्लू एंड सेमीकोलन। और आप देख रहे हो कि पहले ये ब्लैक था और अब आपका जो ये कलर है इस हेडिंग का वो क्या हो चुका है, ब्लू, राइट। तो इसको यहाँ पर स्टाइल लग चुका है, लेकिन ये जो तरीका है वो कौन सा है, इनलाइन CSS, राइट। अब यहीं पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं दूसरा भी कर देता हूँ, पैराग्राफ टैग यहाँ पे लेता हूँ मैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको रेड पैराग्राफ सपोज। आप देख रहे हो कि यहाँ पर रेड पैराग्राफ लिखा जा चुका है। अब अगर मुझे इसको क्या करना हो, इसका जो कलर है इसको मुझे रेड करना है, तो फिर से मुझे यहाँ पे क्या देना है, स्टाइल इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर फिर से मुझे करना है कलर कॉलन एंड रेड। और जैसे ही मैं करूँगा तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका जो ये पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या हो चुका है, रेड। वेरी सिंपल। So this was the first way of styling, that was inline CSS. Now let us come on to second one. तो यहाँ से फिलहाल मैं इनको करता हूँ inline CSS को delete, right? And once again हमारे पास कोई भी स्टाइलिंग इस पर नहीं लगी है। अब हम आते हैं दूसरे तरीके के ऊपर। दूसरा तरीका क्या था, इंटरनल CSS। इंटरनल में हम हेड सेक्शन में एलिमेंट देते हैं स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज, राइट। दिस इज स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज। अब हम टैग्स के अंदर ना लिखकर एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, इसके हेड सेक्शन में, राइट। थोड़ा सा सेपरेट कर रहे हैं CSS को, लेकिन ये जो आपकी CSS है ये सिर्फ इसी पेज को अफेक्ट करेगी, बाकी के ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, अब मुझे H1 टैग को टारगेट करना है, तो H1, राइट, और यहाँ पे लगाऊंगा करली ब्रेसिस, राइट, और करली ब्रेसिस के अंदर मैं पहला एट्रीब्यूट दूंगा कलर कॉलन एंड दैट इज ब्लू एंड वंस अगेन यू आर देयर। आपका जो हेडिंग है वो क्या हो चुका है, ब्लू। वैसे ही अब मैं इस करली ब्रेसिस के निकल जाता हूँ बाहर और आ जाता हूँ अगले इस पे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अब किसको, P टैग को टारगेट करता हूँ, फिर से करली ब्रेसिस लगाता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट कलर कॉलन रेड एंड दैट्स इट। अब आपका यही वाला काम जो है, जो फर्स्ट हमने इनलाइन CSS से किया था, अभी हमने इसको किससे किया है, अपनी इंटरनल CSS से। एंड देन कम्स आवर थर्ड एंड मोस्ट प्रेफर्ड वे, मोस्ट एफिशिएंट वे। तो यहाँ से हेड सेक्शन से भी मैं स्टाइलिंग हटा रहा हूँ और अब मुझे जाना है, एक फ़ाइल बनानी है एक नई। तो न्यू फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पर जो मैं टाइप चूज़ करता हूँ दैट इज़ CSS फाइल, और यहाँ पे करता हूँ क्रिएट। ये बन चुकी है। सबसे पहले मुझे करना है इसको सेव, Ctrl+S, और यहाँ पर मैं उसी फोल्डर के अंदर हूँ। अभी डेस्कटॉप के अंदर मैंने सैम्पल फोल्डर बनाया था, तो सेम फोल्डर में मैं ये वाली आपका CSS फाइल भी बनाने वाला हूँ। तो sample.css एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आपके स्टाइल्स नहीं उठाएगी। तो आपकी जो एक्सटर्नल स्टाइल्स हैं वो रहेंगे एक फाइल में जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .css सेव। और ये भी आपकी अब फाइल सेव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि हेड सेक्शन में इसका लिंक देना है। तो लिंक और वहाँ पे आया था आपका स्टाइल शीट href इज इक्वल टू
आपकी जो ये स्टाइल शीट है इसका नाम है sample.css। अब इसका जो लिंक है वो आ चुका है हमारी HTML फाइल के अंदर, राइट। तो हमारे जो सारे के सारे अब जो स्टाइल्स हैं वो सेपरेट रहेंगे इस वाली फाइल में। तो अब मैं फिर से आता हूँ sample.css में, और आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो क्या होगा, फिर h1 बाहर लिख रहा हूँ h1, और मैं इसको टारगेट करता हूँ। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब बहुत ज़्यादा आपके स्टाइल्स वहाँ पर आपको देने होते हैं तो आप लाइन बाय लाइन उनको नीचे की तरफ लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ दे रहा हूँ एक एट्रीब्यूट कलर कॉलन ब्लू एंड दैट्स इट। अब आपकी जो फाइल है अलग है, लेकिन उसका जो लिंक है वो उसके हेड सेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर जो भी स्टाइल होंगे वो कंट्रोल करेंगे उस वेब पेज के एलिमेंट्स को, राइट। एंड देन आई कम ऑन टू द नेक्स्ट, और दूसरे में मैं टारगेट करता हूँ p टैग को, और p टैग को टारगेट किया, फिर से मैं करता हूँ कलर, और सपोज इसका जो कलर है मैं क्या देता हूँ, सॉरी इसको हमें करना था रेड, एंड दैट इज़ देयर। आपका बिल्कुल लाइव आपके स्टाइल्स वहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। सो दिस इज़ योर थर्ड वे ऑफ स्टाइलिंग, और जो सबसे प्रेफर्ड वे है। इससे हम मल्टीपल पेजेस के स्टाइल को एक सिंगल फाइल से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको आज का ये जो वीडियो है और जो CSS है इसका यूज़ और इसके टाइप्स ठीक से समझ में आए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आएंगे इस यूनिट के मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ PHP। उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, राइट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep studying, keep revising. Have a nice time. Goodbye.